मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला इतिहास का उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के बारे में बताइए। तो आपको पता है जो अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या था, उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद में अपनी गद्दी पर बैठा था और भारत की जो दिल्ली सल्तनत थे उसके प्रमुख राजाओं में से एक रहा था। तो इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आपके सामने। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने चाचा है जलालुद्दीन खिलजी को किसी एक भोज पर बुलावा, खान के लिए बुलावा, खान के लिए आवे। जलालुद्दीन खिलजी ने बोले सुन चाचा, बात है कि ये बड़ा दिन कर लियो तू राज, अब मैं करूँगा राज। तो चाचा बोले अच्छा मनाक दिखावा है। तो चाचा यह बात खैर वो कह दी तलवार की अरनाट गई परन हो, समझ में आ गई। थोड़ा सा लोग कोई एक दो जन आँख दिखाई ना, उन्हें भी ले डलो तो क्यों गो उसका बाद में जो दिल्ली सल्तनत है ऊपर राज की को जाए अलाउद्दीन खिलजी को राज हो जाए है। उसका बाद में राज कद्दू कब तक हुआ है, 1296 से लेकर 1316 तक के बीच में जो अलाउद्दीन खिलजी है वो राज करे दिल्ली सल्तनत के ऊपर। और राज ही राज कौन करे, અહીંયા को राज करे कि दिल्ली सल्तनत को सबसे प्रमुख राजाओं में से को नाम रहे। यो सिर्फ एक क्रूर राजा के रूप में ज़्यादा जाने जा है, लेकिन उसका अलावा है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और राजनीतिक रूप से जो दिल्ली सल्तनत ने एक नई दिशा दी, संगठित रूप से बाई की एक मुख्य विशेषताओं में से एक रहे। इसने अपने जो कार्यकाल में इसने जितने दिन राज किया, इस काल में इसने बाहरी आक्रमणों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने का भारत को कार्य किया और दिल्ली सल्तनत को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने का कार्य किया। कया कया करो भाई, कोई भी व्यवस्था बढ़िया कर चल रहा है, जब मायली व्यवस्था बढ़िया रहे जने तो 12 आदमी 12 आक्रमण कौन कर सकें। तो यो भया आपका निश्चय यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बनाई कि 12 आदमी ना तो एक आक्रमण कर पाया, ना एक आंतरिक कोई विरोध हो पाए। तो मुख्य भूमिकाओं की बात करें, सबसे पहले प्रशासनिक सुधार। तो इसने क्या किया, जो अमीर और सामंतों का जो नियंत्रण किया। तो थानबेरा जो चालीसा को निर्माण करे गए थे इतुलमिश के द्वारा, तो उन बलबन खत्म कर दिया तो समझे गुलामा को, जो 40 गुलामा को थो। लेकिन उसका बाद में भी कुछ अमीर लोग था, सामंत लोग, मतलब जिनके पास घनी ज़्यादा जमीन थी, वह क्या कराया करता, वह आपकी घनी चौधर दिखाया करता और क्या करता, कोई यहाँ देखा करता ना दिल्ली सल्तनत वालों राजा अपनी बात कौन मान रहे हो, तो एक दो कोई नीचों कोई ने उठा के और लड़ाई करवा दिया करता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बात की बेरो पाट्यो, तो वो क्या करो बोले पहले थाने भी ले लगा शू थे बहुत हवा मुडो। तो उनकी क्या करो, पहली बात तो बिना शाही अनुमति के कोई विवाह है, मेल मिलाप है, उसकी स्वतंत्रता होती। मतलब कोई घनी अगर कोई सभा करी है, कोई घनी पंचायती करी है तो उड़ा दियो जागो, सीधी बात है। शाही अनुमति होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। विद्रोह रोकने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले कोई भी आदमी कन विद्रोह कद करे जब कौन गणा पिसा जाए, तो यही बात है। उसने क्या किया, विद्रोह रोकने के लिए आपकी उनकी संपत्ति और उनके प्रभाव था उस पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया, समझ में आ गई। तो अमीर और सामंत, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या किया, सामंत और जो अमीर लोग थे उनकी संपत्ति पर रोक लगाया और साथ के साथ उनको बिना विवाह और मेल मिलाप करने की ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दी। मतलब शाही अनुमति चाहिए, विवाह करना चाहो जद भी और मेल मिलाप या कोई सभा करना चाहो जद भी। अगले वाला गुप्तचर विभाग की संगठन। तो इसके द्वारा क्या कहा गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक गुप्तचर विभाग को निर्माण करेगा। एको कार्य क्यों, कोई मान ले गणों कोई के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, बाहर कोई आक्रमण उसके, तो उसकी जानकारी उन मिलती रहे। और ये जानकारी से क्या है, वो पहले आगलो तो करे न करे, पहले आगलो घरा पूजा बोलो क्यों, बोलो गणों वो बने हैं कि शानो। तो एक लिए इसने क्या किया, गुप्तचर विभाग की संगठन का निर्माण किया। दूसरी बात है, इसके द्वारा कठोर दंड व्यवस्था का निर्माण किया गया। तो इसके कोई भी अगर विरोध करते हो, कोई भी षड्यंत्र रचतो, तो पहले उन कठोर दंड दे दिया जाता और अपराधियों पर भी क्या करो, सख्त नियंत्रण रखो। तो अपराधी होगा, अब सब ने बेरो भाया अलाउद्दीन खिलजी आपका चाचा नहीं कोई बख्शे तो और तो बख्शे ही कठे को जना, यही बात है। तो इस पर क्यों लोग यूं पहले भी डराया करता, तो ये कठोर नियमों को पालन करो। अँ को नहीं हो कि भाई ये कोई खास नियम यो भी हो, अँ को देखा करते हो कि मंत्री है कि यो चाचो बती जो है कि यो भैया है, कोई गलती कर रहा तो सीधो निपटा देता। अगला इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, उस समय जो मंगोल थे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे और मंगोलों ने भारत की तरफ आक्रमण करने का प्रयास किया और इसने मंगोलों से कूटनीति का प्रयोग करते हुए क्या किया, रक्षा करने का कार्य किया। तो इसने अपनी सेना को जो आपका जो
सीमा की रक्षा के लिए जो अपनी सेना को संगठित किया, एक सेना का अलग से विभाग बनाया और पहली बार सेना को इसने संगठित करके विभाग बनाकर पैसे देने का वेतनभोगी रूप से भी शुरू किया था। इसने कई नई छावनियों और किलों का भी निर्माण किया है। तो इसने क्या किया, इसका सबसे पहले भाई जो भू राजस्व व्यवस्था थी, तो जो टैक्स थो वो खराज के रूप में लिया करतो, के नाम थो ये जो टैक्स वसूलिया करतो इन खराज के रूप में जाना करता, और जितनी भी उपज होया करती उसको 1/2 मतलब 50% है वो डायरेक्ट किसाना से खराज के रूप में ले लिया करतो, कर के रूप में ले लिया करतो। तो लोगों का ज़्यादा पैसों कौन रखो तो विद्रोह क्यों करेगा, बस यही की मुख्य नीति थी। साथ के साथ इसने जो मध्यम स्थितों की जो जिम्मेदारी व्यवस्था थी उन खत्म करके डायरेक्ट किसाना से संपर्क साध्यो। तो कोई ज़्यादा अमीर बैंक उन बन पा रहे क्योंकि जमींदारी व्यवस्था खत्म करके डायरेक्ट किसाना से जो संपर्क कर लियो, और हर बीघा माप के लिए इसने हर बीघा भूमि का नाप कराया। साथ के साथ मेजर में जो भूमि है कितनी का नीचे भूमि आ रही है कितनी नहीं रही को भी मापन करवा लियो, ताकि इन सारी चीज़ों को अच्छे से बेरो रहे। अनाज के भंडारण की नीति, भारत में पहली बार जो आज थे यार राशन की दुकान देखो ना अपना, जो उचित मूल्य की दुकान जाओ हर महीने का पहला सप्ताह में अपना के राशन मिला है जो उपलब्धि में, तो जन के लिए मतलब जो स्कीम में लागू हो रही है उनका, तो वो बा व्यवस्था यो वो टाइम में ही लागू कर दी थी। यो क्या करो एक व्यवस्था बनाई भंडारण की व्यवस्था, जिम क्या करो ज़्यादा अगर ना जो है कर तो कदे तो लोग कर रूप में उन लेके बेड़ो कर ले, तो और फिर जब कदे अकाल वगैरह जातो तो डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया करतो। तो उस समय जो अपना अलाउद्दीन खिलजी ने एक भंडारण की नीति अपनाई, जिसमें हर एक जो आपका बड़ा क्षेत्र हुआ करता था वहाँ पर जो कर के रूप में वो अनाज को इकट्ठा करता था, और जब विकट समय स्थिति आती तब उसको बंटवाने का भी इसने कई बार कार्य किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसने दिल्ली के आसपास क्षेत्रों की कीमत निर्धारित की। तो हर कहीं क्षेत्र पे तो कीमत निर्धारित नहीं कर पाया, लेकिन बाजार में हर वस्तु की यो क्या करी कीमत निर्धारित करी, ताकि जो व्यापारी वो मनचाही पिस्सों को ले इसकी कोई भी चीज़ को। इसने अनाज, कपड़े, दास, घोड़े, दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ों के लिए अलग अलग बाजार स्थापित करे। तो बाजार प्रणाली ने व्यवस्थित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी कार्य किया। क्रूर तो हो लेकिन इनका प्रशासनिक कार्य भी इतना बढ़िया जनाई और राज करे, एक लो आदमी तनाशाही हो के काम कौन चला है ना। तो यो कह रहे हो बाजार में हर कीमत की वस्तु स्थापित करी, तो लोग ही वह उन्हें भी चीज़ को फायदो मिले, ताकि जो व्यापारी ही हर कोई को जो मनचाहे रुपया को नहीं एड़ सकता। साथ के साथ प्रत्येक जो बाजार में प्रमुख अधिकारी को नियुक्त किया, जो क्या करता था अपने मूल्य की गुणवत्ता को जांच करता था। तो बाजार में एक प्रमुख अधिकारी की भी नियुक्ति कर ली गई, जो क्या करा कर तो भाई चीज़ बढ़िया आ रही है या नहीं आ रही, इस चीज़ की भी ध्यान रखा कर तो। अगले वाला है मजदूरी और घोड़ों की कीमत। तो अलाउद्दीन जो खिलजी है उसके द्वारा क्या की गई, जो सैनिक होते थे उनके वेतन की व्यवस्था की गई। पहली बार व्यवस्थित रूप से लोगों को वेतन देने का इसने कार्य किया। साथ के साथ जो घोड़े होते थे और जो बढ़िया नस्ल के घोड़े होते थे उसके लिए इसने स्कीम लॉन्च की। साथ के साथ इसने जो हुलिया पद्धति की शुरुआत की सैनिकों की, ताकि जो सैनिक होते थे उनको नंबर दे दिया जाता था। जिस तरीके से आज के समय जो सबका आईडी कार्ड बनता ना, इस प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड इसने उस समय बना दिया था। उसमें इतनी व्यवस्थित नहीं होती थी चीज़ें, लेकिन उस समय इसने हर चीज़ों को व्यवस्थित रूप से लागू किया था, ताकि ज़रूरत के समय आए जब युद्ध की स्थिति बने तो ये क्या कर सके, अपने सैनिकों को इकट्ठा कर सके। तो उस समय इसने इस पद्धति को शुरुआत की थी। सैनिकों को कम वेतन के बावजूद जीवन यापन संभव बनाया। इसने क्या किया, इसने जो सैनिक थे उनको वेतन कम जरूर दिया, इसने वेतन है उसको कम कर दिया था, लेकिन देता था। साथ के साथ भाई पैसा कम दे रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा था, बाजार में चीज़ों की कीमतों को निर्धारित कर लिया। ज़्यादा मूल्य में लोग पैसा नहीं चीज़ें नहीं बेच पाते थे, तो क्या होता था, इससे लोगों का कम पैसों में जीवन यापन भी होने लग गया। 50% कर लेता था, लेकिन फिर भी कम पैसों में भी लोग हैं, जनता वो खुशहाल थी। क्यों? क्योंकि महंगाई को इसने नियंत्रण में कर लिया था अपने राज के अंडर में। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों में उसके जो दूरदर्शी और कठोर शासक होने की परिचय के रूप में देखा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने जो उसकी जो दिल्ली सल्तनत पे उसका तो पूरे कार्यकाल को अगर अपन विस्तृत रूप से देखें तो वो एक क्रूर शासक तो था ही, जिसने काफ़ी जो अलग अलग क्षेत्रों पे अपना राज्य किया, अपना जो दिल्ली सल्तनत को एक नए स्तर तक लेकर गया। उसके साथ साथ इसके जो आर्थिक सुधार थे और इसके जो प्रशासनिक सुधार थे उसमें एक दूरदर्शिता भी देखने को मिलती है आपको।
प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसने सामंतों की शक्ति को सीमित किया। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसने क्या किया, जो सामंत हुआ करते पूंजीवादी लोग हैं वो क्या करते थे, हर बार बार में बीच बीच में आकर क्या करते थे, व्यवस्था को खराब करते थे, उस चीज़ को इसने नियंत्रित किया। साथ के साथ आर्थिक दृष्टि से इसको देखें तो इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू करके क्या किया, जो भू राजस्व व्यवस्थाएं उनको सुधारने का इसने कार्य किया, जिससे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था वो और ज़्यादा मजबूत हुई। उनके सुधार तत्कालिक रूप से सफल रहे और दिल्ली सल्तनत की स्थिरता प्रदान की। जो उनके द्वारा जो सुधार किए गए वो तत्कालिक रूप से क्या हो रहे, सफल रहे, और जो दिल्ली सल्तनत है उसको इसने स्थिरता प्रदान करने का एक बहुत ही अच्छा कार्य किया। यद्यपि उसकी मृत्यु के बाद में व्यवस्था अधिक दिनों तक टिकी नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये अधिक क्रूर राजा था, तो इसकी पहचान इसकी क्रूरता से थी, और लोग इसकी बात इसलिए ज़्यादा मानते थे क्योंकि उन्हें पता था अगर इस जो अलाउद्दीन खिलजी की बात नहीं मानी गई तो इसकी दंड प्रणाली बहुत ज़्यादा कठोर है। तो इसलिए डर के कारण लोगों ने व्यवस्था को ज़्यादा मानते थे, और इसके बाद में कोई इतना कठोर राजा या मजबूत शक्तिशाली राजा नहीं हुआ, तो ये व्यवस्था ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। उसके बाद में फिर से अव्यवस्थाएं वो फैलने लग जाती है। लेकिन ये जितने दिन भी रहा इसने व्यवस्थाओं को बहुत ही सही से चलाया था। तो यह आपके सामने जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उसके प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों से संबंधित प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़ लेना, आपको देखने को जरूर से मिलेगा। धन्यवाद।